अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यानी फंजाई का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और फंजाई की हम न्यूट्रिशन का मोड, रिप्रोडक्शन का मोड, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बेसिकली इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन जो फंजाई है उसको हम कितनी क्लासेस में, कितने ग्रुप्स में, कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फंजाई जो है बेसिकली इसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिनका नाम है जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। आज हम 2 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है जाइगोमाइकोटा और दूसरी जो है एस्कोमाइकोटा, ठीक है। जाइगोमाइकोटा जो ग्रुप है इसमें जो फंजाई की स्पीशीज़ आ जाती है उनको हम बोलते हैं जाइगोमाइसीड्स आर कॉन्जुगेटिंग फंजाई, ठीक है। जाइगोमाइकोटा ग्रुप में जो फंजाई आती है उसको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई बी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों बोलते हैं हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो हमने फंजाई की बनाई है डिफरेंट ग्रुप्स में, जो हमने डिवाइड किया है फंजाई को, वो किस बेसिस पे किया है, वो उनकी रिप्रोडक्शन की मोड की बुनियाद पे हमने किया है कि कौन सी फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रही है। जैसे हमने रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में कल पढ़ा कि स्पोर्स के ज़रिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्दर स्पोर्स के ज़रिए या कोनिडिया के ज़रिए, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, बडिंग के ज़रिए, ठीक है। तो जो जाइगोमाइकोटा ग्रुप है इसमें जो फंजाई की स्पीशीज़ आ जाती हैं वो कैसी फंजाई हैं, वो कॉन्जुगेटिंग फंजाई हैं, ठीक है। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो जाइगोमाइकोटा है, जो जाइगोमाइसीड्स हैं, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं कि लेट्स सपोज ये एक फंजाई है, फंजाई की बॉडी है जिसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया में हमें पता है कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स हैं, एंड स्पोर्स हमें पता है कि हैप्लाइड होते हैं, ठीक है, यानी इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो ये जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हर स्पोर जो है वो आगे से एक फंजाई की पूरी बॉडी बना देगा, एक अलग अलग, हर स्पोर अलग अलग फंजाई का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो अब 2 डिफरेंट फंजाई स्पोर्स के रिजल्ट में जो फंजाई के स्ट्रक्चर्स बने, बॉडी बनी, माइसीलियम बने, ठीक है। तो 2 डिफरेंट फंजाई क्या करेंगे, जिस तरह से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि 2 डिफरेंट फंजाई के हाइफी जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्यूज़ करने के रिजल्ट में पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, यानी कि पहले दोनों हाइफी के सेल्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेंगे और साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैमीटेंजिया। इन दोनों की फ्यूजन से 2 डिफरेंट फंजाई, ठीक है, एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रेन, दूसरे को हम बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रेन, ठीक है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम एनिमल्स की लैंग्वेज में मेल एंड फीमेल बोलते हैं, लेकिन फंजाई में हम बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन दोनों के हाइफी क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, तभी हम इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई। तो दोनों के हाइफी जब फ्यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, तो उनकी हाइफी के जो सेल्स होंगे उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगी और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे गैमीटेंजिया, ठीक है। ये जो गैमीटेंजिया स्ट्रक्चर है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोस्पोर में, ठीक है। पहले फ्यूजन से बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जाइगोस्पोर में, और ये 2n होगा, ठीक है। जिस तरह से स्पोर्स n थे, तो अब 2 डिफरेंट फंजाई के न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ किए हैं, तो n+n जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2n में। तो गैमीटेंजिया से बन गया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो है अब इसकी जर्मिनेशन होगी तो उससे एक कंप्लीट फंजाई का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन के दौरान जो है फिर से वो जो जर्मिनेटिंग फंजाई होगा उसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के रिजल्ट में फिर से स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से जो फिर स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो फिर से फंजाई
आ जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन्स की, फिर से कॉन्जुगेशन होगी और गैमीटेंजिया और जाइगोस्पोर से फिर से फंजाई जो है वो जर्मिनेट करेगी, उसमें मियोसिस होगी और फिर से स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये है लाइफ साइकिल कंप्लीट जाइगोस्पोर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है, यानी कि फ्यूजन के रिजल्ट में गैमीटेंजिया और जाइगोस्पोर भी बनता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है, यानी कि मियोसिस के रिजल्ट में स्पोर्स और स्पोर्स से फिर से आगे फंजाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है जाइगोमाइकोटा ग्रुप। इसमें हमने देखा कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं जाइगोमाइसीड्स। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में गैमीटेंजिया जाइगोस्पोर बनता है और जाइगोस्पोर से फिर से फंजाई का स्ट्रक्चर, उसमें मियोसिस होगी तो स्पोरेंजिया में स्पोर्स और स्पोर्स से फिर से आगे से फंजाई के स्ट्रक्चर्स। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रही है जाइगोमाइसीड्स में। ठीक है, अब जो जाइगोमाइसीड्स में जो फंजाई आ जाती हैं उनके हाइफी होते हैं कोएनोसिटिक हाइफी। ठीक है, कोएनोसिटिक हाइफी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऐसा हाइफी जिनकी वॉल्स सेप्टेट नहीं होती, उनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, कोई डिस्टिंक्ट उनमें सेल्स नहीं होते। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें आ जाती है हमारे पास राइजोपस की। ठीक है, राइजोपस जो है ये एक फंजाई की स्पीशी है और ये कौन से ग्रुप में आती है, जाइगोमाइकोटा में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा ग्रुप जिसका नाम है एस्कोमाइकोटा। ठीक है, और इसमें आने वाली फंजाई को हम बोलते हैं एस्कोमाइसीड्स आर सैक फंजाई। सैक फंजाई अगर इसका नाम है तो डेफिनेटली इसमें कुछ सैक की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ग्रुप है एस्कोमाइकोटा ये लार्जेस्ट ग्रुप है और इसमें ऑलमोस्ट 60,000 स्पीशीज़ आ जाती हैं फंजाई की। ठीक है, जिनमें से वो जो 60,000 स्पीशी हैं उनका 50% जो है वो लाइकन्स बनाती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती हैं। लाइकन और माइकोराइजा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और ऑटोट्रॉफ के दरमियान, उसको हम लाइकन बोलते हैं, और फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान जो एसोसिएशन हो उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो लाइकन्स में ऑलमोस्ट 50% स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं एस्कोमाइकोटा की, और माइकोराइजा में भी कुछ स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मॉरल्स भी क्या है, स्पीशी है एक फंजाई की। ठीक है, अब ये सब जो है ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं, ये फंजाई जो इस ग्रुप में आती हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की पर रहती हैं, लेकिन कुछ मैरीन और कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी आ जाती है। फिर इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी पाई जाती है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे कि यीस्ट के बारे में हम पढ़ा था कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है और यीस्ट किस ग्रुप में आती है, एस्कोमाइकोटा में। ठीक है, तो डाइवर्सिटी है इस ग्रुप में कि इस ग्रुप में यूनिसेलुलर फंजाई भी है जैसे कि यीस्ट, और बहुत लार्ज मल्टी सेलुलर फंजाई भी हैं जैसे कि कप फंजाई एंड मॉरल्स। ठीक है, ये कप फंजाई एंड मॉरल्स भी स्पीशीज़ के नेम हैं जो एस्कोमाइकोटा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं एस्कोमाइकोटा। ठीक है, जाइगोमाइकोटा के बारे में तो हमने पढ़ा किस तरह से गैमीटेंजिया और जाइगोस्पोर और उसकी जर्मिनेशन। ठीक है, तो एस्कोमाइकोटा जो है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एस्कोमाइकोटा की अगर हम बॉडी की बात करें तो एस्कोमाइकोटा जो है, एस्कोमाइकोटा की बॉडी में आ जाती हैं, इसकी बॉडी का एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रूटनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एक लार्ज इस तरह से इनकी फ्रूटनिंग बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, ये जो हमें एक लार्ज नॉब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एस्कोमाइकोटा ग्रुप में जो फंजाई आ जाती है उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एस्कोकार्प जो है इनकी जो लार्ज इनकी जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्की। ठीक है, जिस तरह से हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो सैक की तरह के इलोंगेट से स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं एस्की, और हर एस्की के अंदर, हर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 8 स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, 8 स्पोर्स बनेंगे और जो इनमें स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, यानी कि जो एस्कोमाइकोटा ग्रुप की फंजाई है उनमें जो स्पोर्स बनते हैं उनका हमने अलग सा नाम दे दिया, उसका नाम क्या है, एस्कोस्पोर। एस्कोकार्प इनकी लार्ज बॉडी है जिसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एस्की बोलते हैं, और एस्की जो है उसमें हर एस्की यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर में 8 स्पोर्स जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब इनकी जो हाइफी है जिस तरह से हमने
जाइगोमाइकोटा में पढ़ा कि उनकी हाइफी कोएनोसिटिक होती है, लेकिन जो एस्कोमाइकोटा है इनकी हाइफी कैसी है, सेप्टेट हाइफी, ठीक है, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, कोनिडिया के जरिए, ठीक है। फिर इनमें आ जाती है डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक का मतलब है टू न्यूक्लियस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ी थी, ये टॉपिक एक्सप्लेन करना मैं भूल गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, फिर न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, यानी कि प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी तो होती है, दोनों डिफरेंट फंजाई के जो हाइफी हैं उनके सेल्स की साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ करता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते दोनों के, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके रिजल्ट में जो जाइगोस्पोर बनेगा उसमें दो न्यूक्लियाई होंगे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई तो बाइंड ही नहीं किए, ठीक है। तो ऐसे जाइगोस्पोर के रिजल्ट में जो फंजाई बनेगी उसमें दो दो न्यूक्लियस होंगे उनके हर सेल में, ठीक है। तो ऐसी फेज़ को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज़, कि जब कॉन्जुगेशन के रिजल्ट में दोनों डिफरेंट फंजाई के हाइफी के जो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज़ नहीं किए, ठीक है, बल्कि वो इकट्ठे ही एक सेल में रह रहे हैं, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गए लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं किए। तो ऐसे जाइगोस्पोर के रिजल्ट में जो फंजाई बनेगी उनमें दो दो न्यूक्लियस होते हैं, डाइकैरियोटिक होती है वो फंजाई, ठीक है। तो इस तरह जो एस्को माइकोटा ग्रुप है इसमें जो फंजाई है उसमें भी डाइकैरियोटिक फेज होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इस ग्रुप में यीस्ट भी आ जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। तो ये जो यीस्ट हैं ये बेसिकली जो तीन ग्रुप हैं फंजाई के, एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, इन ग्रुप से ये डिराइव की गई हैं, यानी यीस्ट जो है बेसिकली ये डिफरेंट जो फंजाई के ग्रुप्स हैं उनसे बनी है। यीस्ट डिराइव करने का मतलब होता है कि ये फंजाई के जो तीनों ग्रुप्स हैं उन ग्रुप से ये डिराइव की है, उन ग्रुप से ये बनी है, और मोस्टली एस्कोमाई सीड से ये बनती है फंजाई, ठीक है। फंजाई किससे डिराइव हुई है, किससे इवॉल्व हुई है, एस्कोमाई सीड से, ठीक है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए होती है, हमें पता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यीस्ट में वो किस तरह से होती है, एस्कोस्पोर्स के ज़रिए, ठीक है, या बेसिडियोस्पोर्स के ज़रिए। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स होंगे जिसको हम एस्कोस्पोर्स करते हैं, ठीक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी थर्ड ग्रुप हमने अभी पढ़ना है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा में जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये जो यीस्ट है ये किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बडिंग के ज़रिए कर रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके ज़रिए कर रहा है, एस्कोस्पोर्स बनाएगा या बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा, ठीक है। फिर यीस्ट जो है ये फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं एथनॉल में या कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जो यीस्ट है इसको बेकरीज वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जो पिज़्ज़ा की हम लोग बनाते हैं डो, उसमें भी यीस्ट यूज़ होता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन करते हैं, इसलिए यीस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। और यीस्ट की सबसे जो कॉमनली यूज्ड स्पीशी है उसका नाम है स्कैरोमाइसिस सिरिविसाई, ठीक है। स्कैरोमाइसिस सिरिविसाई यीस्ट की एक स्पीशी है जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम घर में किचन में यूज़ करते हैं यीस्ट, वो कौन सी होती है, स्कैरोमाइसिस सिरिविसाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रुप के बारे में जो है बेसिडियोमाइकोटा, एंड फोर्थ है ड्यूटेरोमाइकोटा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।